कि हाँ, भगवान क्या है। भगवान एक वो शक्ति है जो हर कदम कदम पे हमारा साथ देती है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? भाई अभी बजे हुए हैं सुबह के 7 और मैं नहा कर आई हूँ अभी अभी, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। फ्रेश फील होने का कारण भी ये है क्योंकि हम लोग नहाते हैं ठंडे पानी से, मतलब मैं और विनोद जेट चलाते हैं और फ्रेश पानी से नहाते हैं, इसलिए ऑलवेज फ्रेश रहते हैं। आप लोग भी गर्म पानी से मत नहाया करो, लेजी हो जाओगे यार। खैर, मजाक कर रही हूँ। जिसकी बॉडी जैसी हो, जिसको जो सूट करे उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। बच्चे मेरे दोनों गर्म पानी से ही नहाते हैं, लेकिन मुझे और विनोद को शुरू से हैबिट है कि जनवरी की या दिसंबर की ठंड होती है, कितनी भी ठंड बर्फ़ पड़ रही हो, लेकिन हम लोग नहाते फ्रेश पानी से ही हैं। गर्म पानी से नहा के हमें मज़ा ही नहीं आ रहा, पूरे दिन हमारी बॉडी में ना आलस आलस सा बना रहता है। तो खैर, अभी मैं जल्दी से उठी 5 बजे और उठने के बाद में मैंने थोड़ा सा किया अपना काम, बैठी वेट्टी पी, जो मॉर्निंग का मेरा एक होता है थोड़ा सा शगुन करने के लिए, पूरा झाड़ू वाड़ू निकालते हैं वो सब मैंने निकाल दी। चाय बनाई, चाय पी, भजन चलाए और उसके बाद बैठ गई थोड़ा अपना काम करने के लिए। और अभी मैं एक पीऊँगी दूसरी चाय जो कि विनोद बनाते हैं नहाने के बाद वाली चाय, और इसके बाद में मैं करूँगी पूजा विनोद के साथ में। और इधर पैरेलल ही मेरा चलता रहता है, किचन का भी थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है, तो दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो जल्दी से पीते हैं एक चाय जो कि विद इन अ सेकेंड्स मेरे पास आने वाली है, और लगते हैं अपने और कामों में। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आ चुकी है मेरी चाय। ये रही मेरी नहाने के बाद वाली चाय भाई। और वाह, डडा लेके भी आए हैं मेरे फेवरेट वाले कप में। वैसे आजकल 3 दिन से ये चाय जो पिला रहे हैं ना नहाने के बाद ही, वो इसी कप में दे रहा है मुझको। तो जी अभी बच्चों के पास बैठकर ही यहीं पे बैठ कर पी लेती हूँ ये जल्दी से चाय। और उसके बाद में सबसे पहले उठेगा वरदान, उसके बाद उठेगी परी, और वरदान और परी के बीच में लड्डू छोटे हैं, उनको मुझे उठाना पड़ता है। थोड़ी देर उठाती हूँ, गोदी में रखती हूँ, और उसके बाद वो जाते हैं मंदिर में पूजा के लिए। तो ये रहा वरदान, वो रही परी, जो कि अपनी कुल्ट और ब्लैंकेट अलग अलग लेके सोए हैं आज। रीज़न कि परी और वरदान में रात को लड़ाई हो जाती है कि उसने मेरी कुल्ट छीन ली, उसने मेरा ब्लैंकेट छीन लिया। तो मैंने कहा दोनों अलग अलग ले लो, आप अपनी कुल्ट अलग रखो और परी आप अपना ब्लैंकेट अलग ले लो। और मैं अभी दिखा रही हूँ लड्डू को, लड्डू अभी सोए हुए हैं। ये रहे लड्डू, ये लड्डू का बिस्तर है, लड्डू अभी सोए हुए हैं, और मैं अभी उन्हें पहले उठा लेती हूँ और उसके बाद में हम लोग चलते हैं मंदिर में। रात को लड्डू को जो पानी पिलाया था उनकी गिलास ये यहीं पे रखी हुई है, इसको भी ले चलते हैं धोने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम उठाते हैं लड्डू को। लड्डू का बेड, और ये है लड्डू की चेयर, ये है लड्डू का सिंहासन। लड्डू आ चुके हैं मम्मा की गोदी में, और थोड़ी देर इन्हें अपना वार्म देने के बाद में हम मंदिर में तब लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर ये मेरी गोदी में ही रहेंगे। ऐसे ही सीने से लगा के रखती हूँ मैं अपने लड्डू को। और ये थोड़ा सा भी मैं इनको इनके सामने भजन भजन गाती रहती हूँ, इनको जब उठाती हूँ तब बहुत अच्छा सा कुछ सुनाती रहती हूँ, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंदित होते हैं ये। तो अगर आप लोग चाहोगे कि भाई मैं अपना लड्डू के साथ का होल डे रूटीन शेयर करूँ और लड्डू की सारी चीज़ें दिखाऊं आप लोगों को, लड्डू का बेड कैसा है, लड्डू का डाइनिंग एरिया कैसा है, और लड्डू का सिंहासन कैसा है, कौन सी चौकी पे बैठते हैं नहाने के लिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, बशर्ते कि उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं लड्डू की हर चीज़ आपको दिखाऊंगी। विनोद जा चुके हैं ऑफिस और हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, और ब्रेकफास्ट के बाद में मैं आकर बैठ गई हूँ धूप में। काफ़ी तेज़ धूप है आज, लेकिन जैसे ही धूप चली जाती है तो हवा भी है साथ में, तो ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है। मुझे ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है आज, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ टाइम धूप में रहूं। तो मैं चाह रही हूँ, ऊपर वाले से प्रे करती हूँ कि हे भगवान, जितनी तेज़ धूप है अभी निकली हुई है, उतनी तेज़ धूप ही थोड़े टाइम और रहे, तो मैं थोड़ा सा धूप में बैठी रहूँगी तो मेरी ठंड दूर हो जाएगी।
आज मैं मुझे एक्चुअली ना मार्केट भी जाना था, आज लड्डू के लिए कुछ सामान लेके आना था मुझे, लेकिन क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आज मार्केट जाने का जो प्रोग्राम है वो उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। 1-2 दिन के बाद जाऊँगी। रीज़न कि अभी कोविड टाइम वैसे चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्केट जाऊँ और कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे फीवर वीवर ना हो जाए। तो मैंने सोचा आज मार्केट जाना कर देते हैं पोस्टपोन और आज अच्छे से धूप लेते हैं अपने आप को। अभी देखो लड्डू भी मेरे पास बैठे हुए हैं और परिवरदान ब्रेकफास्ट करने के बाद में और पढ़ने बैठ गए हैं, वो अंदर पढ़ रहे हैं। लड्डू मेरे साथ है यहाँ पे बाहर, देखो वो रहे सामने, ये रहे लड्डू, देखो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं आराम से। और आज इन्होंने पर्पल एंड वाइट ड्रेस पहनी है। बिंदी देखो कितनी खूबसूरत लग रही है इनके फेस पे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए शाम की पूजा परिवरदान कर रहे हैं। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को चुपचाप, देखो सारे पाठ पढ़ते हैं, सारी पूजा अच्छे से करते हैं। परिवरदान के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परिवरदान को ठाकुर जी की आरती पूरी आती है, हनुमान चालीसा पूरी आती है, बजरंग बाण पूरा आता है और संकट मोचन हनुमान अष्टक पूरा आता है, और हनुमान जी की आरती पूरी आती है इन लोगों को। और यही सारे पाठ मैं करती हूँ और इनसे भी कुछ ज़्यादा पाठ विनोद करते हैं अपनी पूजा में। तो कभी कभी होता है कि मैं इन लोगों को मौका दे देती हूँ पूजा करने के लिए कि मैं नहीं करूँगी, आप लोग करोगे, क्योंकि अगर मैं और विनोद ही पूजा करते रहेंगे तो बच्चों के हैबिट में कैसे आएगा कि उनको पूजा करनी है। तो कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है या समटाइम्स मैं इनको बोलती हूँ, चाहे मैं भी पूजा करूँ लेकिन मैं फिर भी इनको बोलती हूँ कि अब आप लोग पूजा करो जाके, ताकि बच्चे भगवान से जुड़े रहें, दूर ना रहें और समझें कि हाँ भगवान क्या है। भगवान एक वो शक्ति है जो हर कदम कदम पे हमारा साथ देती है। तो इसलिए बच्चों को बताना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रैक्टिकली उनको करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी क्या है कि शाम हो रही है तो ये लोग अपनी पूजा ख़त्म करके आते हैं बाहर और मैं इन लोगों का बना देती हूँ दूध शाम का, ताकि ये और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाए। और उसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी डिनर की तैयारी में और फिर 8 बज जाएगा तो विनोद के आने का भी टाइम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब विनोद आते हैं तब फिर से मैं उनको मिलवाऊंगी। सुबह नहीं मिलवा पाई थी लेकिन अभी मिलवाती हूँ उनके। विनोद आ चुके हैं और लुटे पिटे से थके हुए से बैठे हैं, देखो चेहरा के ऐसा लग रहा है थका। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स तो सब अच्छे ही होंगे, तुम्हारे हाल अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन नहीं, हम भी अच्छे हैं। और तुम ये वाली बाहर की जीन्स से और यहाँ हमारी इस बेडशीट पे बैठ गए हो, कितनी गलत बात है। गलती हो गई जी, बैठ गए, अब जाते हैं। हाँ तो अब तुम तो जीन्स अपनी उतारोगे लेकिन ये चादर जरूर हमें चेंज करनी पड़ेगी अब। चलो कोई बात नहीं, इस बार धुल तो जाएगी रोजा। अच्छा, चादर हम धोते नहीं है क्या? चलो फिर कोई बात नहीं, हमारी जीन्स भी धुलती है। अब तुम चाय बना लो, चाय पियेंगे क्या? मतलब बनी रखी है चाय, मैं बना के आई हूँ, बस लेके आनी है छान के, गरम करके फिर छान के। हाँ गरम करके छान के।